बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद और मेरा नाम है अकबर अहमद हुसैन। तो बच्चों, आज जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं पीएचपी लारावेल में, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने एक वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ स्टार्ट की है और इसमें आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ होने वाली है कि हम फ़ाइल को किस तरीके से सर्वर पे अपलोड करेंगे यूज़िंग पीएचपी लारावेल। इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक एचटीएमएल का फॉर्म बनाया था जिसमें कुछ फ़ील्ड्स थी जिसको मैंने सर्वर पे अपलोड किया था। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप उन प्रीवियस लेक्चर्स को देखें कि जिसमें मैंने एचटीएमएल का फॉर्म बनाया और फिर उसके बाद मैंने उसपे वैलिडेशन लगाई, क्योंकि वो सारी चीज़ें इसी में उसी का क्रक्स जो है आज मैं इसमें इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो आइए देख लेते हैं कि अपलोड फ़ाइल करने के लिए हमें क्या-क्या जो चीज़ें हैं वो ज़रूरत होगी। एक तो मैं सबसे पहले फ़ाइल को अपलोड करने के लिए उसका क्या करना पड़ेगा, एक व्यू बनाना पड़ेगा। व्यू का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक एचटीएमएल की ब्लेड फ़ाइल होती है, जो कि आप बनाएँगे। उसके बाद क्या होगा कि आपको एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा और कंट्रोलर क्या करेगा आपके पास, जो इस फ़ाइल की अपलोडिंग को मैनेज करेगा। अब उस कंट्रोलर के अंदर क्या करेंगे, आप एक मेथड बनाएँगे, जो गेट राउट के थ्रू क्या करेगा, इस व्यू को जो आप अपलोडिंग फ़ाइल के लिए बनाएँगे, उसको वो रिटर्न करेगा। और फिर आप क्या करेंगे, उसी कंट्रोलर के अंदर एक और मेथड बनाएँगे, जो आपका काम क्या करेगा कि जो आपकी फ़ाइल को पहले वैलिडेट करेगा और उसके बाद उसको अपलोड करेगा और फिर वहाँ पे एक मैसेज भी आपको शो करेगा कि आपका जो है फ़ाइल अपलोड सक्सेसफुली हो गया है। और इसके लिए आपको एक पोस्ट राउट देना पड़ेगा, क्योंकि आप ये सारा का सारा जो व्यू बनाएँगे ये फॉर्म में बनाएँगे। फॉर्म में जब भी आप डेटा को सबमिट करते हैं तो वहाँ पे जो मेथड होता है वो आपका पोस्ट होता है। तो इसके बारे में लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप उन लेक्चर्स को देख लें। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम अपना जो है एक व्यू बना लेते हैं। तो व्यू बनाने के लिए क्या तरीक़ेकार होता है, या तो आप यहाँ पे आके क्लिक करके न्यू फाइल कर लें, या आप सिंपल सी जो है एक आर्टिसन की कमांड होती है, जिसके थ्रू आप अपना व्यू बना सकते हैं। तो मैं इसमें आर्टिसन कमांड के थ्रू कर लेता हूँ। इसमें होगा आपके पास पीएचपी आर्टिसन मेक और इसके बाद आप कोलन लगा के व्यू लिखेंगे और यहाँ पे अपने व्यू का लिख लें। तो मैं लिख लेता हूँ, व्यू का नाम है जी अपलोड फाइल। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एक व्यू बन जाएगा और ये व्यू कहाँ पे बनेगा, मुझे रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर आके यहाँ पे देखें एक अपलोड ब्लेड। तो ये अपलोड डॉट ब्लेड क्या होता है, ये आपके पास एक एचटीएमएल की फाइल होती है। तो अभी के लिए मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, इस डिव को भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे मैं HTML5 का टेम्पलेट ले लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। टाइटल की जगह पे मैं लिख देता हूँ अपलोड फाइल। तो ये मेरे पास अपलोड फाइल हो जाएगी और इसके बाद मैं अपना जो है यहाँ पे काम करता हूँ और यहाँ पे सिंपल मैं एक H1 का टैग बनाता हूँ और मैं लिख लेता हूँ अपलोड फाइल। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ स्टाइल और इसको मैं कर देता हूँ टेक्स्ट लाइन कोलन के बाद इसको मैं कर देता हूँ सेंटर और सेमीकोलन। तो ये मेरा H1 का टैग आ गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं फॉर्म को यूज़ करूँगा और फॉर्म के बाद यहाँ पर आके मैं एक लेबल देता हूँ अपलोड फाइल। तो आप यहाँ पे अपलोड फाइल के बाद कोलन लगा के इसके बाद आप क्या करें, आप इनपुट टाइप ले लें। और फाइल के लिए बच्चों एक बात आप याद रखिएगा कि फाइल के लिए आपके पास इनपुट टाइप जो होती है वो आपके पास क्या होती है, फाइल ही होती है। इसके बाद आप इसका नेम दे देंगे और नेम में आप इसका नाम दे दें इमेज। तो ये आपका आ जाएगा। इसके बाद आपने बच्चों एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि आपका जो मेथड होगा वहाँ पे वो आप यहाँ पे पोस्ट देंगे, क्योंकि आप अपने फाइल को अपलोड करने चाहें डेटाबेस सर्वर पे जा सॉरी सर्वर पे जाके। और फाइल के लिए आपके पास एक होता है, इसको आपने लाज़मी यूज़ करना है, इंक टैब। तो ये आपके पास इंक टैब के बाद आप इसमें लिखेंगे मल्टीपैड फॉर्म डाटा। तो ये हो गया आपके पास। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे बटन लगा देना है और बटन के लिए आप यहाँ पे लिख देंगे अपलोड फाइल। आप अपलोड फाइल करेंगे और इसके बाद यहाँ पे मैं इसका नाम रख लेता हूँ टाइप इज़ इक्वल टू, मैं इसको सबमिट कर देता हूँ और इसकी क्लास भी लगा लेता हूँ, क्लास के लिए बीटीएन। और यहाँ पे मैं लिख लूँगा बीटीएन सक्सेस। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसके लिए सिंपल मुझे यहाँ पे एक सीडीएन भी लगानी पड़ेगी। तो सीडीएन आप कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ बूटस्ट्रैप की, ताकि इसमें थोड़ा-सा बूटस्ट्रैप का भी जो है टच आ जाए। उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, आप लिखेंगे बूटस्ट्रैप सीडीएन पे जाएँगे, तो ये आपको एक ऑफ़िशियली वेबसाइट पे ले जाएगा बूटस्ट्रैप सीडीएन की। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सीडीएन का पैकेज जो है वो आप डाउनलोड कर लेंगे।
तो यहाँ पे ये देखिए आप ऑफ़िशियली डॉक्यूमेंटेशन पर आ गए हैं और इसके बाद आप क्या करें, ये सारी सीएसएस को आप क्या करें यहाँ पे आके इस वाले को आप कॉपी करें और इसके बाद आपके पास ये टाइटल है, हेड के अंदर आके आप इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये आपका काम जो है आपने कंप्लीट कर दिया है और इसके बाद अब हम दोबारा अपनी स्लाइड्स पे जाते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा इस फाइल के लिए और कंट्रोलर में हम एक मेथड बनाएँगे जिसका राउट क्या होगा, गेट होगा और हम क्या करेंगे, जो हमने व्यू बनाया था इसको हम रिटर्न करेंगे। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। ये भी बहुत ही आसान सा है। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा जाके यहाँ पे जाएँगे और आप अपनी कमांड दे देंगे और कंट्रोलर के लिए आप लिखेंगे php आर्टिसन और यहाँ पे आप मेक और उसके बाद आप लिखेंगे कंट्रोलर और इसका मैं लिख लेता हूँ नाम फाइल कंट्रोलर, क्योंकि फाइल कंट्रोलर ये एक पीएचपी की क्लास होती है, इसी वजह से इसका पहला वर्ड जो है हो जाएगा कैपिटल हो जाएगा और ये आपको ऊपर जाके ऐप की डायरेक्टरी में कंट्रोलर्स कंट्रोलर में आपको ये फाइल का कंट्रोलर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे जो क्या करेगा, जो ये अपलोड फाइल वाले व्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो बहुत ही आसान है, आपने लिखना है जी पब्लिक फंक्शन और आप इसका नाम बेशक इंडेक्स रख लें, शो रख लें, मैं अभी के लिए इंडेक्स रख रहा हूँ और मैं इसके बाद क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ रिटर्न और व्यू में क्या करूँगा, मेरे पास ये वाली अपलोड, खाली मैं अपलोड लिखूँगा, मुझे अपलोड डॉट ब्लेड फाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप अपलोड लिखेंगे तो ये आपका पीएचपी लारावेल क्या करेगा, सेंस कर जाएगा कि जी आप अपलोड फाइल के ब्लेड टेम्पलेट को व्यू करें। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेब डॉट पीएचपी में जाके इसका एक राउट बनाना पड़ेगा। तो राउट के लिए ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए हुए लेक्चर वगैरह आप वो देख सकते हैं। राउट कोलन कोलन और ये गेट और पहले में आप यूआरआई देते हैं तो आप फॉरवर्ड स्लैश के बाद आप कहते हैं जी मैं इमेज एंटर करूं। इसके बाद एक एरे बनाएंगे और एरे में आपका जो कंट्रोलर का नाम क्या था वो था फाइल कंट्रोलर कोलन कोलन और इसके बाद आपके पास क्लास आ जाएगी कॉमा और फंक्शन का नाम आपने क्या रखा हुआ था फाइल कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स। तो ये क्या करेगा, ये आपके फाइल कंट्रोलर को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो अभी के लिए कह रहा है कि मेरे पास कोई ऐसा फाइल अपलोड कंट्रोलर, हाँ जी, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर दिया। ये कंट्रोलर का नाम क्या था, फाइल कंट्रोलर है इसको, तो ये फाइल कंट्रोलर मैंने लिख लिया। अब क्या होगा बच्चों, ये मेरा व्यू भी राउट भी बन गया है, ये मेरा क्या कहते हैं ब्लेड फाइल भी रेडी है और ये मेरा एक फंक्शन है जो इस व्यू को रिटर्न कर रहा है। तो आइए ज़रा इसको चला के चेक कर लेते हैं। इसमें आप सिंपल सा क्या काम करेंगे, आप लिखेंगे जी पी एच पी आर्टिसन सर्व, PHP आर्टिसन सर्च। तो ये क्या हो जाएगा कि आपका एक लोकल होस्ट बन जाएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है क्या हो जाएगा, आपके लोकल होस्ट ओपन हो जाएगा लारावेल का। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो वो फॉर्म है वो व्यू जो है वो क्या रिटर्न हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश के बाद यहाँ पे हम इमेज लिखेंगे। तो उसके बाद देखिए हमारे पास क्या हो गया, तो ये देखिए मेरे पास एक अपलोड फाइल भी आ गई है और यहाँ पे देखिए ये चूज़ फाइल भी कर रहा है और यहाँ पे वो अपलोड भी कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमने ये वाला काम तो कंप्लीट कर दिया। अब हमारा अगला काम है, तो हम अपनी स्लाइड्स पे जाते हैं। तो अब हमने अगला काम क्या होगा बच्चों, कि हमें जो फाइल कंट्रोलर बनाया था उसमें हम एक और मेथड बनाएँगे, जिसको हम क्या करेंगे, इस फाइल को हम अपलोड करेंगे जो वैलिडेट भी होगा और उसके बाद वहाँ पे सर्वर पे अपलोड भी होगा और मैसेज भी फ्लैश होगा पोस्ट मेथड के साथ। तो बहुत ही आसान सा तरीक़ेकार है। दोबारा मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, इसको मैं अभी के लिए बंद कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आके बच्चों मैं क्या करूँगा, दोबारा से आके पब्लिक का एक फंक्शन बनाऊँगा और मैं इसका नाम रख लेता हूँ जी अपलोड फाइल और इसके बाद मैं ये बॉडी बना लेता हूँ। अब क्योंकि मैंने फाइल को अपलोड करना है, डाटा को सेव करना है, मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट की एक क्लास होती है। तो ये रिक्वेस्ट की एक एचटीटीपी क्लास होती है जो पीएचपी आपको प्रोवाइड करता है। तो ये आपने करना है और इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी वैलिडेशन लगानी है। तो वैलिडेशन के लिए ऑलरेडी बहुत अच्छा लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, आप वो मेरा लेक्चर देख सकते हैं। तो हम लिखेंगे डॉलर रिक्वेस्ट और ये आपको एक प्रोवाइड करता है, वैलिडेट का फंक्शन देता है और वैलिडेट के फंक्शन में आप बेसिकली वैलिडेट में क्या होता है, एक एसोसिएट एरे बनाते हैं। अब एसोसिएटिव एरे में पहले वैल्यू आपकी की होती है, तो यहाँ पे आपकी की क्या होगी बच्चों, तो यहाँ पे आपकी की जो है आपके इनपुट टैग के अंदर जो नेम के अंदर आपका ये इमेज है ये आपकी की हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इमेज दे देंगे और इसके बाद इक्वल लगा के ये जो है एरो का साइन और इसके बाद फिर आप स्ट्रिंग बनाएंगे और आप कहते हैं कि जी मेरे पास जो है फाइल का एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड हो, इसके बाद आपका पाइप का सिंगल और आप लिखेंगे MIMES। ये कुछ फॉर्मेट्स होते हैं कि आप
सो बच्चों मैं जैसे आप लोगों को बता रहा था कि ये MIMES होती है, ये आपके पास मल्टी फॉर्मेट एक्सटेंशन होती है। इसमें आप बता देंगे कि जी मेरी फ़ाइल जो है या वो जेपीजी फॉर्मेट में हो या वो पीएनजी फॉर्मेट में हो या वो पीडीएफ फॉर्मेट में हो। इसके बाद आप फिर पाइप का सिंबल यूज़ करके आप एक मैक्स फंक्शन होता है और इसमें आप लेंथ दे देंगे 2048। इसका मतलब क्या होता है कि जी आपकी जो फ़ाइल है जो अपलोडिंग में है वो 2 एमबी से ज़्यादा की ना हो। तो ये आपने क्या कर दिया, ये आपने एक वैलिडेशन अप्लाई कर दी है। इसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, आपने आके इफ लगा के आपने जो डॉलर रिक्वेस्ट है, इसके थ्रू ये आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है कि क्या आपके पास जो है एक फ़ाइल जो है वो अपलोड हुई हुई है, ये फ़ाइल ऑलरेडी एग्ज़िस्ट है। तो इसमें जो आप चीज़ डालेंगे वो आप फ़ाइल का जो है यहाँ पे जो इनपुट टैग के अंदर जो नेम के अंदर जो आपने इमेज वाला है एट्रीब्यूट है, इसको आप डालेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इमेज वाला। तो ये आपका हो गया, इसके बाद आप क्या बना लेंगे, आप बॉडी बना लेंगे और अब आके आपका काम क्या होगा कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप फ़ाइल को जो है ना फ़ाइल को आप चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा कि आपने सिंपल सा जो है डॉलर बना के आप लिख लेंगे जी अ, वेरिएबल बना लें अपलोड इमेज या आप इसका नाम रख लें अपलोड फ़ाइल इज़ इक्वल टू इसको अपलोड फाइल इज इक्वल टू तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे आप लिखेंगे जी डॉलर रिक्वेस्ट और इसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे फाइल और इसके बाद आप क्या करेंगे सेमीकोलन। अब इस फाइल में आप वही वाला जो है इनपुट टैग के अंदर नेम के अंदर जो था इमेज इसको आप पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि ये आपकी जो फाइल है इमेज को इसको इसको क्या करेगा डॉलर अपलोड फाइल के अंदर क्या कर देगा स्टोर कर देगा। अब बच्चों जो लारावेल है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करती है आपके पास जो है यहाँ पे एक आपको फ़ोल्डर मिलेगा यहाँ पे एक आपको मिलेगा फ़ोल्डर मिलेगा स्टोरेज का। स्टोरेज के अंदर एक ऐप होती है और ऐप के अंदर आपका एक पब्लिक का फ़ोल्डर होता है। पब्लिक के अंदर अपलोड्स का फ़ोल्डर यहाँ पे आप जो भी इमेज को अपलोड करती हैं वो यहाँ पे आके इसको सेव करता है, आर्काइव करता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको एक इसका पाथ देना होगा, आपको उसका पाथ बनाना होगा। तो आप एक वेरिएबल बना लें डॉलर पाथ इज़ इक्वल टू तो आपका जो है डॉलर अपलोड फाइल और इसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एक स्टोर फंक्शन होता है। तो स्टोर फंक्शन में क्या होता है बच्चों, कि ये आपके पास जो है 2 आर्गुमेंट्स लेता है। 2 आर्गुमेंट क्या लेगा कि पहला आपका जो है मेन फ़ोल्डर, तो आपका ऐप के अंदर कौन-सा फ़ोल्डर था, पब्लिक का था, तो आप इसमें लिखेंगे जी पब्लिक। इसके बाद कॉमा के बाद फिर आपका कौन-सा आगे वाला फ़ोल्डर अपलोड्स, तो आप कहते हैं कि जी मेरा पब्लिक के अंदर जो अपलोड्स वाला फ़ोल्डर है, वहाँ पे मेरी जो है जो भी मैं फ़ाइल को अपलोड करूँ वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। और इसके बाद आप क्या करेंगे, आप करेंगे रिटर्न रीडायरेक्ट और इसके बाद आप क्या लिखेंगे रीडायरेक्ट बैक और इसके बाद आप क्या करेंगे, एक विथ फंक्शन होता है इसको कॉल करेंगे, 2 आर्गुमेंट लेता है की वैल्यू के हिसाब से। तो ये भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, सक्सेस कॉमा और आप लिखेंगे जी फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली और इसके बाद आप सेमीकोलन लगा देंगे और आखिर में आप एल्स पार्ट में कि अगर ये नहीं होता तो फिर आप क्या करें, आप लिखें जी रिटर्न रीडायरेक्ट और इसके बाद आप क्या करें, आप करें बैक और इसके बाद आप लिखें विद और यहाँ पे आप दे दें कि जी आपके पास पहले की में क्या आ जाए एरर आ जाए और फिर आपके पास दोबारा आ जाए जो है ना फाइल नोट अपलोडेड। तो ये आपका मैसेज आ जाएगा। अब बच्चों हमारे पास ये जो वैलिडेशन होती है तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने वैलिडेशन में बताया हुआ है कि आपने मैसेज शो करना होता है तो आप क्या करते हैं कि जो आपकी ब्लेड वाली फाइल है तो आपके पास ये जो इनपुट टैग है इसके नीचे आप क्या करेंगे, आप ब्लेड डायरेक्टिव यूज़ करेंगे @error। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप ये नेम के अंदर जो इमेज वाला है इसको आप पास कर देंगे और इसके बाद मैं करता हूँ कि मेरे पास पैन की क्लास हो जाए और मैं कर दूँ क्लास इज इक्वल टू अलर्ट और इसके बाद मैं कर देता हूँ अलर्ट डेंजर और इसके बाद मैं फिर ब्लेड टेम्पलेट के बाद जो इसका ग्लोबल मैसेज वेरिएबल होता है उसको मैं पास कर दूंगा। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है और इसके ऊपर आप यहाँ पे जो सक्सेस वाला था उसके लिए भी आप करें तो आप लिखेंगे @if और इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे सेशन और सेशन के अंदर अगर मुझे सक्सेस का मैसेज मिलता है
एट द रेट इफ है, इसको मैं एंड भी कर देता हूँ, एंड इफ भी कर देता हूँ। और इसके बाद ये ब्लेड डायरेक्टरीज के बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसके बाद आप क्या करें, आप दोबारा स्पैन की क्लास लगा लें और आप एक इसमें बता दें क्लास इज इक्वल टू, और आप बता दें अलर्ट, और अलर्ट के बाद यहाँ पे आ जाएगा अलर्ट सक्सेस, और इसके बाद यहाँ पे आप बता दें सेशन, और इसके बाद इसकी जो है की क्या थी, वो थी सक्सेस। ये आपको वो जो मैसेज था कि आपकी जो है ये वाला फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, तो ये आपको ग्रीन फॉर्मेट में पूरा शो कर देगा। सेम इसी तरीके से मैं इसी को कॉपी भी करता हूँ, क्योंकि अगर इन केस मेरे पास फाइल नहीं होती तो फिर मेरे पास क्या होगा, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा सेशन के अंदर एरर। तो ये जो सेशन के अंदर एरर आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये वाला मेरा यहाँ से एरर आ रहा है। उसका क्या मैसेज आ जाएगा, फाइल नोट अपलोडेड, तो ये चेक करेगा। और इसको मैं कर देता हूँ अलर्ट इज इक्वल टू डेंजर, तो ये रेड में आ जाएगा आपके पास डेंजर। और इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेव। ये मैंने सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ अप्लाई कर दी हैं। तो अब आइए हम ज़रा इसको चेक कर लेते हैं। तो मैं पहले इसका चेक कर लेता हूँ कि मैंने इसका जो एक राउट भी बनाया था ये नहीं बनाया था। राउट के लिए क्या होगा, इसका नाम क्या था, अपलोड फाइल था। तो इसका जो राउट बनेगा बच्चों को, मेरे पास क्या बनेगा, वो मेरे पास राउट बनेगा इसका पोस्ट का। तो राउट पोस्ट का, और इसका भी फॉरवर्ड स्लैश में मैं दे देता हूँ इमेज। और इसके बाद मेरे पास आ जाएगा फाइल कोलन कोलन क्लास। और इसके बाद जो मेरा फंक्शन का नाम था मैं वो देख लेता हूँ। तो फंक्शन का नाम मेरे पास था, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, अपलोड फाइल। ये मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब आइए ज़रा हम इसको चला के चेक कर लेते हैं। PHP आर्टिसन सर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो इसके बाद मैं इसको पाथ दे देता हूँ इमेज को। तो ये मेरे पास इमेज ओपन हो गई है। तो हम सबसे पहले वो चेक करते हैं कि जो हमारी वैलिडेशन लगी है या नहीं लगी। तो मैं यहाँ पे ज़रा अगर अपलोड फाइल करता हूँ तो क्या वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो हम ज़रा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पेज एक्सपायर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो है अपना जो ब्लेड फाइल थी यहाँ पे फॉर्म के बाद मैंने CSRF का टोकन है इसको यूज़ नहीं किया। तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ CSRF, ये हो गया। अब हम दोबारा चेक कर लेते हैं, और अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो अब मैं इसको अपलोड करता हूँ, तो यहाँ से मुझे वो बताएगा कि मेरी क्या वो फ़ाइल अपलोड हुई है। तो ये कह रहा है कि जी अपलोड फ़ाइल। तो ये जो कंट्रोलर का नाम है ये मेरा ये है। इसको चेक कर लेता हूँ कि मैंने क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी मेरे से, मैंने इसका नाम रखा हुआ था अपलोड फ़ाइल। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास अपलोड फ़ाइल है, इसको भी। तो और अब मैं इसको दोबारा रीलोड कर लेता हूँ। तो ये देखें द इमेज फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो ये आपकी एक वैलिडेशन का चेक लग गया है। इसी तरीके से मैं चूज़ फाइल कर सकता हूँ। तो चूज़ फाइल में मेरे पास मैंने आपको बताया था कि जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट होना चाहिए। अगर मैं कोई और फॉर्मेट देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये वाला, इसको ज़रा हम चेक करते हैं। तो ये देखें, तो ये कह रहा है द इमेज मस्ट बी अ फाइल ऑफ टाइप जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ। इसका मतलब है हम वही फाइल दे सकते हैं। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे ये जेपीजी वाली देता हूँ, और अब मैं क्या करता हूँ इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या होगा कि अगर तो अपलोड होगा तो यहाँ पे हमें एक फ्लैश मैसेज शो हो जाएगा कि हम लोगों ने जो है फाइल सेव की है। तो ये कह रहा है डिस्क अपलोड डज नॉट हैव अ कॉन्फ़िगर ड्राइवर। इसका मतलब है कि जो मैंने यहाँ पे कंट्रोलर बनाया है, इसके अंदर आके मैंने क्या किया है,
इसको चेक कर लेते हैं कि अपलोड्स का फ़ोल्डर क्या होता है मेरे पास। यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मैं। पब्लिक के पास अपलोड्स है, तो ये कह रहा है $अपलोड स्टोर, और ये इसको मैं चेक करता हूँ कि अपलोड्स, और इसके बाद इसको मैं चेक करता हूँ। ये फाइल तो जा रही है, ये फाइल तो सेव हो रही है, इसको चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे इसको भी किया था, यहाँ यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सक्सेस में मैंने 2 C किए हुए हैं, और यहाँ पे भी मैं चेक कर लेता हूँ सक्सेस में, यहाँ पे ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये था। अब जरा हम चेक करते हैं इसको। ये देखिए आपके पास फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, आपकी फाइल अपलोड हो गई है। सिंपल सा क्या था, मेरे से गलती हो गई थी, यहाँ पे सक्सेस में मैंने 3 बार सी लिखे थे। अब हम इस फाइल को देखते हैं कि ये हमारी फाइल कहाँ पर है। तो आप यहाँ पे आएंगे, अपना जो आपका स्टोरेज वाला फोल्डर था, स्टोरेज पे जाएंगे, स्टोरेज के बाद ऐप के बाद पब्लिक के अंदर अपलोड्स, और यहाँ पे देखें जो आपने पिक्चर अपलोड की थी, तो ये देखें आपकी वो पिक्चर शो हो रही है। तो इस तरीके से बच्चों हमारी क्या होती है, फाइल डेटाबेस पीएचपी में अपलोड सर्वर में, और लारावेल में क्या होता है, वो यहाँ पे स्टोरेज के अंदर पब्लिक के अंदर एक अपलोड्स का फोल्डर होता है, वहाँ पे इसको मैनेज करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसके बाद वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसी फाइल को हम डेटाबेस में सेव भी करेंगे, और वहाँ से फिर व्यू करके भी आपको ला के दिखाऊंगा। तो इसी तरीके से आप लोग मेरे साथ बने रहें, और भी अच्छे लेक्चर इंशाल्लाह ताला आते रहेंगे। तो थैंक यू।